learn this Satyam. So Satyam Kashyap this side from Pharmachem. Let's start your video. दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा गूगल एडसेंस ने नई नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आपके पास टैक्स का स्लैब है, अगर आपने गूगल एडसेंस की अकाउंट बना के रखी है और आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो भाई सावधान हो जाइए, 30% टैक्स कट सकते हैं आप, समझे ना। तो अभी आपको ये देना चाहिए। ये देखिए, ये गूगल का नोटिफिकेशन आया है, इंपॉर्टेंट चेक इफ द एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर यू। ये आपको देना है भर के। ये अभी का 10 मार्च का नोटिफिकेशन है, 9 से 10 मार्च का। तो ये आपको देना है। अगर आपने नहीं भरा तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि कैसे इसे भरना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपकी कंट्री टैक्स ट्रिकी है तो आपका ज़्यादा टैक्स कटेगा, और ये अगर नहीं है तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ कि क्या क्या आपको देना है, ठीक है ना। अगर आप बीच में स्किप करेंगे या आप बढ़ा फॉरवर्ड कर करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा कि आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भर पाएंगे। तो ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनने गूगल एडसेंस के अकाउंट बना लिए हैं और जिनका पेमेंट आना चालू हो गया है। मतलब पेमेंट आया नहीं, बट गूगल एडसेंस में पेमेंट आना चालू हो गया है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो चालू करते हैं आज। आप यहाँ से भी जा सकते हैं क्लिक करके, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं क्लिक करके। आप यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाइएगा, मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पे आइएगा तो ये आपको पूरा खोल देगा नया विंडो, ठीक है। और वहाँ पे आपको पूरे टैक्स स्लैब भरने होंगे। आपको स्टेप बाय स्टेप ले चलूँगा। ये देखिए आगे अभी पूछता है प्रोवाइड अपडेट टैक्स इन्फॉर्मेशन योर पेमेंट प्रोफाइल एंड द कंट्री डिटरमाइन हाउ योर टैक्स आर कलेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा भरना है ये। अगर आपने कोई फाइल बना के रखी है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए टैक्स इन्फो पे ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद ये नया विंडो आएगा, ओपन होगा, और उसके बाद एक इंटरफेस आ जाएगा आपके पास पूरे डिटेल के लिए, ठीक है। तो आपको लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट से। तो सबसे पहले देखिए पूछ रहा है टू फाइंड द राइट टैक्स फ्रॉम प्लीज आंसर अ फ्यू क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस आपको देना है, आप व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट इज सत्यम सिंह, ये अकाउंट कैसा है। तो ये अकाउंट इंडिविजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका अकाउंट एंटिटी का है या कोई कंपनी का है तो आप इसको नॉन इंडिविजुअल करके एंटिटी में डाल सकते हैं। आर यू सिटीजन ऑफ रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, तो नो। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के रेसिडेंट हैं तो आप यस करेंगे, नेक्स्ट का बटन क्लिक करेंगे। ये हमारे यहाँ जैसे टैक्स फॉर्म बनते हैं ना, फॉर्म 17 वगैरह बढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे टैक्स, तो उसी तरह से यहाँ ये यूएस का टैक्स 8 फॉर्म है, और ये आपको W8BN भरना है तब जब आप इंडिविजुअल हैं और नॉन यूएस हैं, ठीक है। तो ये हमको सेलेक्ट करना है, और अगर कोई आप एंटिटी हैं तो आप ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करें। यहाँ पे आप इंडिविजुअल नाम डालिएगा, और यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस का नाम है, जैसे ये देखिए पढ़िए डूइंग बिजनेस एज ए नेम एज ए कंपनी एज ए डिफरेंट फ्रॉम द ओनर नेम। अगर आप कोई बिजनेस का चैनल है आपका तो आप यहाँ पे डालेंगे, अदरवाइज अपने आप चैनल का नाम मत डालो इधर। और आप इसके अलावा कोई भी अंडर टैक्स का लॉ है तो उसको फॉलो करना है तो आप फॉलो करते हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आपकी जो भी कंट्री है आप उसे सेलेक्ट कर लें यहाँ से। तो चूँकि हम इंडियन हैं तो इंडियन रेसिडेंसी भरें, और आप जहाँ के भी हैं भर लें। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा दोस्तों, भरते समय कोई गलती ना करें और जल्दीबाजी ना करें। ये आपका बहुमूल्य समय है, आप इसे अच्छे से भरें, और इसी से आपका डिपेंड करता है आपकी पेमेंट कितनी आएगी। अदरवाइज आपने गलती करोगे तो आपके 30% टैक्स कटने लगेगा, ठीक है। अब ये आपका टैक्स आइडेंटिटी नंबर पूछ रहा है। तो जनरली ये टैक्स आइडेंटिटी नंबर जो है ये यूएस में होता है। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर 3 इज अ टैक्स प्रोसेसिंग नंबर रिक्वायर्ड बाय द IRS फॉर द सम टैक्स फॉर्म मोर अबाउट द 3। यहाँ से आप खोल सकते हैं। तो ये आपको इस पेज पे लेके जाएगा टैक्स पेयर। तो ये यूएस टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पिन नंबर डाल के देखेंगे। आपका जो भी पिन नंबर है, अपना पिन करता हूँ, जो भी आपका पैन नंबर है आप यहाँ पे डाल दीजिए, मैं भी डालता हूँ। अब आप जैसे ही भर दोगे तो ये आप अपना रेसिडेंशियल पूछेगा, तो आप वही एड्रेस डालना जिस एड्रेस से आपने ये बनाया है, ठीक है। तो ये एड्रेस आपका ये आ जाएगा। उसके बाद रेसिडेंस पोस्टल एड्रेस को भी सेम कर देना, उसका नेक्स्ट करना। तो ये टैक्स ट्रेटी पूछेगा, तो यहाँ पे आर यू द क्लेमिंग, तो आपको करना है, फिर होल्ड करना है, तो यस कर दो आप इसे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं।
अब आप क्या क्या यूज करते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट से, तो आप ये देखिए यू में द एग्जाम टू हैव द टैक्सेस, तो आपको टैक्सेस के लिए लगाना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये सर्विस आप गूगल एडसेंस का यूज करते हैं और इसके लिए क्या करते हैं, 0 रिड्यूस रेट है तो यहाँ पे 0 लगाइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मोशन पिक्चर को भी सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी एज टैक्स आपको कर देना है, यस ओके, ठीक है। उसके बाद आगे चलते यहाँ पे आप रेजिडेंट कंट्री क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस, तो इंडिया कर लीजिएगा, ठीक है। अब सर्विस में आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 कर लीजिएगा और 0% कर दीजिएगा इधर, ठीक है। अब मोशन में आप यहाँ पे आर्टिकल 12 करिएगा, आर्टिकल 12 पैराग्राफ 2 है और यहाँ पे आप रिड्यूसिंग रेट 15 रख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 15% कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आप कॉपीराइट कंटेंट भी यूज करते हैं, किसी का 10 सेकेंड या 12 सेकेंड की क्लिप है कि आप यूज कर सकते हैं, और क्लिप बाय क्लिप में मतलब पूरा का पूरा कंटेंट आप उठा के नहीं ले सकते हो, क्लिप बाय क्लिप में मतलब 15%, 10% वीडियो का 5%, ऐसे करके क्लिप, मान लो 5 मिनट की वीडियो है तो आप 15 से 20 मिनट का क्लिप डाल दिया, तो मतलब किसी उसको क्रिटिक्स करने के लिए या उस पर कमेंट करने के लिए तो आप कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको आर्टिकल 12 लेना है और यहाँ पे भी 15% कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये टर्म एंड कंडीशन में क्लिक कर देना है, ठीक है। उसका नेक्स्ट करना है। तो आप देख सकते हैं आपका ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे फॉर्म्स आपके लग गए हैं जो आप करना चाहते हो, तो अब बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब ये सर्टिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने जो भी दिया है वो आपका लीगल नेम क्या है, तो आप अपना लीगल नेम यहाँ पे डाल देना है आपको, ठीक है। इसके बाद ये देखिए पुजारी द पर्सन ऑफ, उसके बाद आपको यहाँ पे यस कर देना है या आई एम द एवर पर्सन, ठीक है। उसका नो, ये उसका नेक्स्ट कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद ये आएगा विंडो। आप जो ये एक्टिविटी करते हैं, सर्विस जो बनाते हैं, जो भी आप वीडियो बनाते हैं, आप केवल यूएस में बनाते हैं, यूएस से बाहर भी बनाते हैं, तो हम यूएस से बाहर भी बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे सर्टिफाई कर देना है, एक तरह से नोटराइज कर दिया आपने इसको, ठीक है। इसके बाद आप नीचे चलिए, देखिए ये दूसरा एफिडेविट, स्टेटस चेंज एफिडेविट, आर यू प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल। तो मेरा अभी न्यू है, मतलब पेमेंट आना चालू हो गया, बस पहला पेमेंट आया नहीं है, मतलब $100 जब तक नहीं होगा तब तक पेमेंट नहीं आएगा। तो अभी हमारे $10-12 ही हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आई एम द प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल that has not received payment, ठीक है। हम provide tax info for existing payment profile that had previously received, तो हमने अभी तक रिसीव नहीं किया, तो अपन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। क्या चलिए इतना अगर आपने कर लिया तो अब क्या करना है, आपको सबमिट बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देना, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये पूरा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा कि आपने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन भर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब नेक्स्ट टाइम में जब भी आपका पेमेंट आएगा, देखिए आ गया स्टेटस अप्रूव, सबमिटेड 12 मार्च, सीधे लिख के दे दिया इन्हें। अब ये क्या क्लेम्ड है, सब हमारा क्लेम्ड है, ठीक है। तो अब इससे अपन कर सकते हैं, अब ये कोई भी नहीं, अब देखिए परमानेंट एड्रेस भी दे दिया इन्हें, ये सब कुछ भी दे दिया इन्हें। तो आपको अब कुछ भी नहीं करना, बस उसके आपको बस रिलैक्स होकर बैठना है और अपना वीडियो बनाने पे ध्यान देना है, ठीक है। तो अब चलिए आज के लिए बस इतना ही, यही नहीं, अब भी क्या है, ये जो भी जितनी भी चीज़ें आई हैं इसको आप नई हैं तो इसको आप समझ के वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइंड कर करके पाउज कर करके आप भरिएगा। इसमें गलती मत करिएगा, एक बार गलती कर दीजिएगा तो हो सकता है फिर आपको बहुत लेंथी प्रोसेस से गुजरना पड़े, क्या कि मेन आफ्टर ऑल आपने जो भी जितनी भी मेहनत कर रहे हो, पैसे के लिए कर रहे हो, तो ये सब चीज़ें ध्यान से भरिएगा और धीमे धीमे देख के भरिएगा। और ख़ास करके डिजिट, जो भी नंबर न्यूमेरिक डिजिट है उसको ध्यान से भरिएगा, वो एक आध अंक इधर उधर हो जाता है तो दिक्कत जाती है, जैसे मोबाइल नंबर हो गया आपका, पिन कोड हो गया आपका, इसके अलावा पैन नंबर हो गया आपका, तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।